साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 227 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 228। देखिए, यदि बहुत छोटे बच्चों या असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सही होगी, उपयुक्त होगी। देखिए, केस हिस्ट्री, प्रयोग, परीक्षण या सर्वेक्षण। ये क्वेश्चन जो है नेट के पेपर में जून 2021 में है, सिर्फ 2 में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुत छोटे बच्चों या असंगठित व्यक्तियों के विषय में शोध करना हो तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी। सी आंसर रहेगा परीक्षण। आंसर हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्रेक्षणात्मक शोध एक गुणात्मक शोध पद्धति है जहां लक्ष्य प्रतिवादी या विषय को उनके प्राकृतिक वास्तविक दुनिया की सेटिंग में देखा एवं विश्लेषण किया जाता है। अवलोकन संबंधी अनुसंधान का उपयोग तब किया जाता है जब अन्य डाटा संग्रह प्रक्रियाएं जैसे सर्वेक्षण, प्रश्नावली आदि प्रभावी या पर्याप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर अध्ययन करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 228। आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। और दोबारा से इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। प्रेक्षणात्मक शोध एक गुणात्मक शोध पद्धति है, यानी क्वालिटेटिव है, जहाँ लक्ष्य विषय को उनके प्राकृतिक वास्तविक दुनिया की सेटिंग में देखा विश्लेषण किया जाता है। और अवलोकन संबंधी अनुसंधान का उपयोग तब किया जाता है जब अन्य डाटा संग्रह प्रक्रियाएं जैसे कि सर्वेक्षण, प्रश्नावली आदि प्रभावी या पर्याप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि छोटे बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 229। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रश्नावलियाँ सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। कथन 2, साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता ही है कि ABCD दिया होता है इसमें स्टेटमेंट में। ए में दोनों सही हैं, बी में दोनों गलत हैं, सी में पहला सही है दूसरा गलत है, डी में पहला गलत और दूसरा सही है। जून 2021 में क्वेश्चन आया शिफ्ट 1 में। ये आंसर रहेगा ए, यानी दोनों सही हैं। दोनों सही है। देखिए, प्रश्नावलियाँ सहभागियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं तथा साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कारकर्ता शोधकर्ता द्वारा भरी जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। विकल्प ए सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 229। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की ओर। देखिए, 230 नंबर क्वेश्चन है डीब्रीफिंग में। अब ये नेट पे पढ़ लेना गूगल में। डीब्रीफिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल हैं। ए, किसी विवरण की व्याख्या। बी, वर्तमान शोध की श्रेष्ठता की व्याख्या करना। सी, अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन। और डी है अध्ययन के बाद अनुवर्ती चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक ध्यान। और ई है शोध के निष्कर्ष का जर्नल में प्रकाशन। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जून 2021 में आया हुआ ये भी शिफ्ट 2 में। आंसर रहेंगे ABCD, आगे ऑप्शन रहेंगे इनके सब ऑप्शन, जिसको हम कह सकते हैं। ये आपने पढ़ लिया क्वेश्चन। इसके बाद हम इसके आंसर को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये देखिए, बी आएगा इसका आंसर। डीब्रीफिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल हैं जो निम्नवत हैं, जैसे एक, किसी विवरण की व्याख्या। अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन। अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक ध्यान। ये है इनका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।